दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के प्रथम सेमेस्टर के जो चैप्टर वाइज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए हर रोज़ एक लेकर के आ रहा था, उसी कड़ी में ये चौथा चैप्टर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें से जो चैप्टर है हमारा वो मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, यह चैप्टर का नाम है। तो आइए इस चैप्टर पे बात करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ ये चैप्टर है। तो सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। परिचय क्या होता है, क्या है कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी भी एनर्जी का यूज हो रहा है तो वो विद्युत एनर्जी का यूज हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस समय समाज में सबसे ज़्यादा चारों तरफ हर प्रकार से विद्युत एनर्जी का ही हमें सबसे ज़्यादा यूज देखने को मिलता है। जैसे कि आधुनिक यंत्रों में, अस्पतालों में, कंप्यूटर तकनीकी, मतलब इन सारी जगहों पर हमें विद्युत एनर्जी का ही हमें उपयोग देखने को मिलता है। आधुनिक युग में विद्युत के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कहीं पर भी जहाँ पर विद्युत की अनुपलब्धता है, जहाँ पर विद्युत उपलब्ध नहीं है, वहाँ का जनजीवन बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है। इसलिए विद्युत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वर्तमान में सामाजिक परिवेश के लिए। इसमें क्या है कि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए केबल्स का उपयोग हम करते हैं। केबलों के माध्यम से हम विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर हम लेके चले जाते हैं। चालकता एवं प्रतिरोध के आधार पर इन पदार्थों को चालक, कुचालक, अर्धचालक, मतलब ये चालक जिनके माध्यम से हम विद्युत को प्रवाह करते हैं वो चालक, कुचालक और अर्धचालक में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। अब देखिए विद्युत क्या है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं विद्युत। विद्युत क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है उसी को हम विद्युत कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा उसी को हम विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो गति होती है वो पदार्थ पर निर्भर करती है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पदार्थ है, सोना है, चांदी है, इनमें अलग अलग प्रकार से विद्युत का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। उसी रेजिस्टेंस वैल्यू के आधार पर अलग अलग प्रकार से विद्युत का प्रवाह होता है। तो मतलब विद्युत का प्रवाह केवल मटेरियल पर निर्भर करता है कि किस तरह का मटेरियल है, उस पर निर्भर करेगा कि विद्युत का प्रवाह किस तरह होगा। अब अगर हम बात करें कि विद्युत के प्रकार पे अगर हम बात करें तो देखिए विद्युत के प्रकार, इसमें पहला जो है वो स्थिर विद्युत होता है, स्थिर विद्युत, और दूसरा होता है गतिशील। दो प्रकार की हमारी विद्युत होती है। अब इसमें पहली जो विद्युत होती है वो स्थिर विद्युत होती है। स्थिर विद्युत में क्या होता है कि यह एक ऐसी प्रकार की विद्युत होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसका स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। ये एक ही स्थान पर रहती है। मतलब इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर हम इसका समझें तो क्या होता है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, और कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कांच पर धन आवेश आ जाता है, जबकि रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश आ जाता है। तो ये स्थिर विद्युत के एक एग्जाम्पल हुआ। इसमें गतिशील विद्युत दूसरा है। गतिशील विद्युत जो होती है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम इसको बड़े ही आसानी से हम इसको लेके जा सकते हैं। जो आधुनिक युग में जो विद्युत है हमारी वो गतिशील विद्युत ही होती है। जैसे कि हमारी एसी है, डीसी है, ये विद्युत जो होती है वो गतिशील विद्युत होती है। इसमें क्या होता है कि केबल के माध्यम से हम इस विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम ले जा सकते हैं। अब ये तो हो गई गतिशील विद्युत और स्थिर विद्युत। अब गतिशील विद्युत के कुछ एग्जाम्पल हैं कि गतिशील विद्युत हमारी कैसे कैसे उत्पन्न होती है। जैसे इसका तो हमने बता दिया, कांच की छड़ पे
कांच के क्षण का उदाहरण बता दिया, लेकिन गतिशील विद्युत का इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत से भी हम विद्युत का हम बना सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि जो हमारा सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल क्या होता है कि जब हम विद्युत सोलर पैनल को, ये एक सेमीकंडक्टर से बनाया जाता है, सिलिकॉन वगैरह से ये बनाया जाता है। इसको जैसे हम सोलर पैनल को हम सूर्य की रोशनी के सामने रखते हैं तो क्या होता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाते हैं, और वह उस जो चार्ज होता है उसको हम बैटरी में एकत्रित कर लेते हैं। तो और फिर उस जो विद्युत होती है उसका उपयोग हम करते रहते हैं। तो ये प्रकाशीय स्रोत से हम विद्युत बना सकते हैं। दूसरा है तापीय। तापीय स्रोत जो होता है, इसमें दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के संगम बिंदु पर को गर्म किया जाता है। मान लीजिए एक वस्तु ये है, मान लीजिए एक क्षण ये है और एक ये है, तो ये जो संगम बिंदु होगा इसको हम गर्म करते हैं, जिससे उसके सिरों पर विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लीजिए, थर्मोकपल। थर्मोकपल जो होता है, थर्मोकपल इसका एक एग्जांपल है। थर्मोकपल में क्या होता है कि दो अलग अलग धातुएं होती हैं, उन धातुओं को हम जैसे मान लीजिए कोई हीटर है, उसके हम संपर्क में थर्मोकपल को रखते हैं। तो जैसे ही हीटर गर्म होगा तो थर्मोकपल के टच में बना रहेगा, तो थर्मोकपल के टच से क्या होगा कि उसमें विद्युत उत्पन्न होगी, और वो जो कि कुछ मिली वोल्ट में ही उत्पन्न होती है, और उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना जो टेम्परेचर कंट्रोलर पे हम उसको लेके चले आते हैं। अब चूंकि हम उसको कैलिब्रेट कर देते हैं कि कितने वोल्ट पर कितना टेम्परेचर होगा। तो थर्मोकपल इसका एक उदाहरण है। थर्मोकपल से भी हम जो विद्युत होती है उसको हम उत्पन्न करवा सकते हैं और उसका हम यूज़ करते हैं। तो थर्मोकपल एक हो गया। दूसरा है, तीसरा है दोस्तों चुंबकीय। चुंबकीय विधि जो होती है, यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें यदि एक चालक को घुमाया जाता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा इंडक्शन का नियम भी है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी चालक को घुमाते हैं, स्वतंत्र धारावाही चालक को घुमाते हैं, तो उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाता है। तो इसके माध्यम से भी हम जो हमारे विद्युत होता है उसको हम उत्पन्न करते हैं। अगला है रासायनिक। रासायनिक क्रिया द्वारा कैसे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं कि विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट को रासायनिक क्रिया द्वारा इसके आयनों में विभक्त कर लिया जाता है। इस क्रिया को जो हम आयनीकरण कहते हैं। जब विभक्त होते हैं आयन पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम आयनीकरण कहते हैं। आयनीकरण की क्रिया में स्वतंत्र आयनों का प्रवाह होता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए आप कि हमारी जो बैटरी होती है वो आयनीकरण का ही सिद्धांत उस पर लागू होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि विद्युत से संबंधित मूल पद। अब इसमें कई चीज़ें आती हैं। विद्युत से संबंधित जो मूल पद होते हैं उनमें कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि आवेश। विद्युत का आवेश जो होता है कि विद्युत आवेश, मान लीजिए हम आवेश, तो आवेश को अगर हमें समझना है तो पहले हमको परमाणु को समझना पड़ेगा। परमाणु सिद्धांत को हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, जिसमें कि सबसे पहले हमारा आता है पदार्थ। कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसमें द्रव्यमान हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। अब क्या होता है कि इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसको हम अणु कहते हैं। पदार्थ कई अणुओं से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो पदार्थ से ही अणु का छोटा रूप, पदार्थ का छोटा रूप अणु होता है। अब अणु के अंतर्गत क्या आता है कि अणु जो होता है, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा से छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इसके
सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। अणु को परमाणु में विभक्त किया जा सकता है। अब इसका देखिए, इससे छोटा भाग ये हुआ और इससे छोटा भाग जो होता है वो परमाणु होता है। ठीक है, परमाणु होता है। अब परमाणु क्या होता है कि पदार्थ का में जो अणु होते हैं वो अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान ना रह सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। ठीक है, तो वह परमाणु होता है। इसके बाद अब परमाणु आ गया। परमाणु के बाद हमारा सबसे पहले आता है, इसके अंतर्गत आता है प्रोटॉन। आइए प्रोटॉन पे बात करते हैं। प्रोटॉन जो होता है दोस्तों, ये परमाणु में तीन भाग होते हैं, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो ये प्रोटॉन होता है ये 1.6 × 10 पर घाते -19 कूलाम आवेश इसके ऊपर होता है, जो प्रोटॉन होता है। उसके बाद न्यूट्रॉन जो होता है यह भी परमाणु का ही एक हिस्सा होता है, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर लगभग होते हैं। इसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है यह इस पर प्लस में ये चार्ज होता है और इसमें -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का इस पे चार्ज होता है। इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.02 × 10⁻28 ग्राम होता है। इसका जो भार होता है, द्रव्यमान होता है।